स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपीपीएससी प्री जो जनरल साइंस वाला पार्ट है उसके टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ से एक टॉपिक है सोनार और रडार। तो नॉर्मली देखिए, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इन टॉपिक्स के बारे में समझेंगे और क्या क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में हम जानेंगे। यूपीपीएससी प्री की जितनी भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको देखिए, ये सारा जो कंटेंट है वो यूपीपीएससी प्री जो जनरल साइंस वाला पार्ट है उसके लिए विशेष है। वैसे तो सभी एग्जाम्स के लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन क्योंकि हम यूपीपीएससी प्री जनरल साइंस की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट यूपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वह है सोनार और रडार। तो सोनार क्या है, रडार क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम समझें कि सोनार क्या है। देखिए, सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो देखिए, एक नॉर्मली क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है इसकी फुल फॉर्म से संबंधित कि सोनार की फुल फॉर्म क्या है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म है। अच्छा, सोनार की परिभाषा क्या होगी। देखिए, सोनार एक तकनीक है जो ध्वनि तरंगों अल्ट्रासोनिक वेव, या ध्यान दीजिए, अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग किया जाता है। कौन सी ध्वनि तरंगें? अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग करके जल के अंदर की वस्तु की स्थिति और दूरी का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि कोई चीज जल के अंदर है, चाहे वो नदी में है, चाहे तालाब में है, चाहे समुद्र में है, कितनी दूरी पर, कितनी गहराई पर वह चीज उपस्थित है और वह चीज कौन सी हो सकती है, इस का पता लगाने के लिए जिस तकनीक का सहायता लिया जाता है उस तकनीक को हम बोलते हैं सोनार, जिसे हम बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। अगर हम बात करें सोनार की फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या नाम है इसका? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका उपयोग समुद्र की गहराई मापने, पनडुब्बियों का पता लगाने, समुद्री खोज और बचाव अभियानों में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा परीक्षा में जो टॉपिक पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, समुद्र में पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए, समुद्र की खोज और बचाव अभियानों में किसका उपयोग किया जाता है? सोनार का उपयोग किया जाता है। यह इको सिद्धांत पर कार्य करता है। इको सिद्धांत का मतलब क्या है कि कोई ध्वनि तरंग जाएगी और किसी वस्तु से, मान लीजिए कोई वस्तु है, इस वस्तु से टकराकर पुनः उसी स्थान पर आ जाती है, इसको हम इको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इको। तो जो ध्वनि तरंग आती है पुनः लौटकर उसी स्थान पर आ जाती है, इको बोलते हैं। तो ई के सिद्धांत पर कार्य करता है सोनार। सोनार, इसमें सोनार ट्रांसड्यूसर और रिसीवर होता है जो ध्वनि तरंगों को भेजता है और प्राप्त करता है। तो ट्रांसड्यूसर जो होता है वो ध्वनि तरंगों को भेजता है, और जो रिसीवर होता है, रिसीवर ध्वनि तरंगों को क्या करता है? प्राप्त करता है। तो जितने समय में वो लौट के आती है टकरा कर, उससे हम ये पता कर लेते हैं, उसकी दूरी को कैलकुलेशन करके, टाइम को कैलकुलेशन करके हम पता कर लेते हैं कि कोई भी वस्तु कितनी गहराई पर उपस्थित है। अब हम बात करते हैं सोनार के कितने प्रकार होते हैं। सोनार के दो प्रकार होते हैं, एक होता है एक्टिव सोनार, दूसरा होता है पैसिव सोनार। एक्टिव सोनार ध्वनि तरंगें भेजता है और परावर्तित तरंगों का विश्लेषण करता है। पैसिव सोनार क्या होता है? केवल ध्वनि तरंगों को सुनता है और उनका विश्लेषण करता है। तो यानी ऐसा सोनार जो ध्वनि तरंगों को भेजता है और लौटी हुई ध्वनि तरंगों का विश्लेषण करता है, उसे तो हम एक्टिव सोनार कहेंगे। और जो केवल ऐसा सोनार जो केवल ध्वनि तरंगों को सुनता है और उनका विश्लेषण करता है, उसे हम पैसिव सोनार के रूप में हम जानते हैं। तो ये सोनार जो है वो दो प्रकार का होता है, एक्टिव सोनार और पैसिव सोनार। चलिए, अब हम बात करते हैं सोनार का उपयोग किस लिए करते हैं। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। नौसेना में पनडुब्बियों और दुश्मन के जहाज़ों का पता लगाने के लिए, समुद्री जीवन के अध्ययन में सोनार का उपयोग किया जाता है, मछली पालन में मछलियों को झुंड खोजने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है, और समुद्र विज्ञान में जल की गहराई मापने के लिए सोनार का उपयोग करते हैं। तो सोनार का उपयोग इन समस्त कामों के लिए किया जाता है। तो मतलब कह सकते हैं हम कि जो सागर की जो गहराइयाँ हैं, सागर में खोजें हैं, सागर में मछलियों का अध्ययन है, उन सभी के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं रडार की। रडार की फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। देखिए, जहां पर सोनार में ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जा रहा था, उसी वहां उससे अलग रडार एक ऐसी प्रणाली है जहां रेडियो तरंगों का उपयोग करके वस्तु की स्थिति, गति और दिशा का पता लगाया जाता है। यानी कि रडार में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, सोनार में ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि जो रेडियो तरंग है वह स्वयं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो जो रडार है उसमें कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है।
अब हम बात करते हैं कि रडार में एक एंटीना होता है और एक रिसीवर होता है। रडार तरंगें किसी वस्तु से टकराकर वापस आती हैं, जिससे वस्तु की दूरी, गति और दिशा का ज्ञान होता है। देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए रडार जो है वह स्थलीय सीमाओं पर, वायवीय सीमाओं पर क्या करता है, ज़्यादा कारगर है। तो रडार की जो रेडियो तरंगें होती हैं वो किसी वस्तु से लौट कर आती हैं, तो उस लौट के आने से कैलकुलेशन के द्वारा हम दूरी, गति और दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। रडार भी सोनार की तरह दो प्रकार का होता है, एक्टिव रडार और पैसिव रडार। एक्टिव रडार स्वयं रेडियो तरंगें भेजता है और परावर्तन का विश्लेषण करता है। पैसिव रडार अन्य स्रोतों से आने वाली तरंगों को ही पकड़ता है। यानी जो तरंगें, रेडियो तरंगें आ रही हैं अन्य स्रोतों से, उनको पकड़ के और उसकी वस्तु की स्थिति का पता लगाता है। रडार का उपयोग क्या है? सैन्य क्षेत्र में मिसाइल, हवाई जहाज़ों का पता लगाने के लिए रडार का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। वायु यातायात नियंत्रण में, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल में रडार का उपयोग किया जाता है। यानी वायुयान जो चलते हैं तो रडार की सहायता से ही अपनी दिशाओं का ज्ञान करते हैं। मौसम पूर्वानुमानों में बादलों और तूफानों की स्थिति को जानने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। वाहनों की गति को मापने के लिए रडार का उपयोग करते हैं। और खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी में ग्रहों और उल्काओं का अध्ययन करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। तो रडार का उपयोग हम किस लिए करते हैं? ग्रहों और उल्काओं का अध्ययन करने के लिए रडार रडार का उपयोग करते हैं। अब चलिए हम एक आंकड़ा लेते हैं अंतर वाला। सोनार और रडार में क्या अंतर है? देखिए सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। रडार का पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इनका कार्य करने का सिद्धांत, ये ध्वनि तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये रेडियो तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है। इनका माध्यम है, सोनार का माध्यम है पानी, और रडार का माध्यम है वायु और अंतरिक्ष। इसका उपयोग समुद्री नौसेना, मत्स्य पालन, समुद्र विज्ञान में किया जाता है, और जबकि रडार का उपयोग सैन्य और मौसम विज्ञान और हवाई यातायात में रडार का उपयोग किया जाता है। तो ये मूलभूत अंतर है सोनार और रडार के बीच में। चलिए अब हम निष्कर्ष के रूप में बात करते हैं। देखिए सोनार पानी के भीतर कार्य करता है, जबकि रडार हवा में कार्य करता है। सोनार ध्वनि तरंगों पर आधारित होता है, जबकि रडार रेडियो तरंगों पर आधारित होता है। दोनों तकनीकों का उपयोग सुरक्षा, रक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो देखिए सोनार जो और रडार है वो अपने अपने क्षेत्र में हमारे देश की सुरक्षा में, विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि दोनों ही तकनीकें हमारे जीवन के लिए, वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए, और सैन्य विज्ञान के लिए, सैन्य सुरक्षा के लिए, और पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए, दुश्मन की मिसाइलों का पता लगाने के लिए, हवाई जहाज का पता लगाने के लिए, इन सब के लिए सोनार और रडार का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जितने भी स्टूडेंट यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आने वाली जो और भी टॉपिक्स हैं आपको यूपीपीएससी प्री जनरल साइंस से संबंधित आपको मिलते रहेंगे। तो हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, उस प्लेलिस्ट में आप इन टॉपिक्स को देख सकते हो और आसानी से अपना अध्ययन कर सकते हो।